मिस्र देश से, और वहाँ पर रहते रहते एक्चुअली उनके 430 साल प्रिसाइजली, पर 400 साल हो चुके हैं रफली हमारे समझने के लिए इस समय। और इन 400 साल के बीच में कोई मेजर चीज़ें परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर से या विभिन्न तरीके से ऐसा कुछ घटा नहीं, हुआ नहीं। भले ही अब्राहम, इज़ाक, याकूब परमेश्वर के साथ में चलते रहे, भले ही अब्राहम, इज़ाक, याकूब ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर के साथ उनके अनुभव थे, परमेश्वर जो उनसे कहता था उसे वे सुनते थे, उसे वे मानते थे, परमेश्वर ने जो दिखाया उन्हें, जो बताया उन्हें, वह करते थे, और परमेश्वर की अद्भुत तरह से उनके साथ में डीलिंग रही थी। लेकिन 400 साल का समय ऐसा हो गया जब परमेश्वर की आवाज़ को सुने बगैर या परमेश्वर को रियली अपने नज़दीक जाने बगैर ये लोगों ने अपने जीवन को जीना सीख लिया था। और वह सब कुछ एक्चुअली निर्गमन की किताब में हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाला था। 400 साल का गैप, ऑफ कोर्स मलाकी की और मत्ती के सुसमाचार जो लिखा हुआ उसके बीच में भी 400 साल का गैप है, और वो गैप भी टूट गया, और कुछ अद्भुत वहाँ पर भी बदलाव आया कि यीशु मसीह जब आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के कामों को लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा। वापस हम लोग बात करते हैं इस समय निर्गमन की। हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा उनके सन्मुख आकर के खड़ा हुआ और लोगों से बातचीत करने लगा, तो वो परमेश्वर जो एक समय इजराइलियों के लिए कहीं दूर दराज का परमेश्वर था, दूर दराज से मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, परमेश्वर कहीं तो है, हमारी प्रार्थनाओं को तो वो सुनता है, लेकिन हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है, हमारे पूर्वज उसकी उपासना किया करते थे, उसकी आराधना किया करते थे। इस तरह के विचारों को रखने वाले इजरायली लोग, उन्हें पता नहीं था कि क्या आ रहा है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के ऐसे अद्भुत काम को देखने जा रहे थे जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है हमसे कि क्या किसी और दूसरे ईश्वर ने एक देश को दूसरे देश में से निकाल करके ले आया है? और ऑफ कोर्स इसके पहले और इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे परमेश्वर ने ऐसा किया कि मिस्र देश के अंदर से उसने अपने लोगों के एक देश को निकाल लिया और ले जाकर के उन्हें कनान में उसने बसा दिया। तात्पर्य जो है मेरे कहने का वो ये कि इजरायली लोगों के लिए कुछ अद्भुत काम होने जा रहा था, और अद्भुत काम ऐसा था जो मैंने आपसे कहा था पहले पढ़ने के लिए। सर ने उस दिन भी न्यू ईयर की सर्विस में जजाई निर्गमन की किताब के 13th चैप्टर में, और 13th चैप्टर के लास्ट के 2-3 वर्स जो हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे चला करता था। वो कह रहा है कि वो कहता दिन में, वो कहता है कि मेघ मतलब बादल का एक पिलर उनके साथ में था, और दूसरा वो कहता है रात्रि के समय में वो कहता है आग का एक खंबा उनके साथ में था, बड़ा सा, और वो कहता है उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। मालूम है क्या बात कर रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति साक्षात रीति से कहने का मतलब है, मालूम है, एक पता नहीं मैं कैसे कहूँ आपको, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ इस समय वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा की, जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा की, मूसा की प्रार्थना है यहीं इसी किताब में, निर्गमन की किताब के 33वें अध्याय में, कि मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे मार्गों को जानना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, वो कहता तू मेरी पीठ को देखेगा, वो कहता है। और आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो 33rd चैप्टर को इसी किताब के पढ़िएगा बाद में। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कि परमेश्वर का कलाम हमसे और आपसे जो कहता है, जब महिमा के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे सोच से सिर्फ जानते हैं,
हम सिर्फ विश्वास से बात नहीं कर रहे कि हमको पता है ऐसा है, और भले ही हमें कुछ दिखलाई नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि विश्वास जो है वो आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वस्तुएं तब अनदेखी नहीं होती जब परमेश्वर प्रकट होता है, जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को खोलता है। ऐसे ऐसे मौकों की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे समयों की जब हम बात कर रहे हैं, तब परमेश्वर की बातें अनदेखी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कहें कि हाँ प्रभु हमारे साथ में है, यस है। आप में से कोई नहीं कह सकता कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है, लेकिन आप इस बात को विश्वास से जानते हैं। लेकिन लेकिन जब कभी सिर्फ विश्वास से नहीं, लेकिन वो आकर के भौतिक जगत में हमारे सामने कुछ करे, मालूम है, उसे कहते हैं कि प्रकट हो गया। आप सबको पता है, बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर का बेटा जो था वो अपने यहाँ पार्टी कर रहा था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने परमेश्वर के भवन के बर्तनों को बुला के उसमें खाना पीना शुरू कर दिया था। अचानक से एक हाथ ने आकर के दीवार पर लिखना शुरू कर दिया, और तब वो घबरा गया। मैं जो बात कर रहा हूँ मालूम है, सिर्फ अनसीन नहीं, लेकिन जो दिखाई देने वाले जगत में सामने आ जाए। उसे हाथ दिखलाई दिया, सिर्फ हाथ का इतना सा पंजा दिखाई दे रहा, और दीवार के ऊपर में उसने न्याय के कुछ वचनों को लिख दिया कि तुझे तराजू में तौल लिया गया है, एंड यू आर फाउंड वांटिंग। और वो कहता है कि तेरा राज्य जो है विभाजित करके मीदों और परसियों को दे दिया जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकट होना, परमेश्वर के बल का प्रकट होना, परमेश्वर कौन है उसका प्रकट होना, इस संदर्भ में मैं आपसे समय बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि ऐसा हुआ इजराइलियों के साथ में कि परमेश्वर, वचन कहता है कि बादल का खंबा, और वो कहता है आग का खंबा, वो कहता है उनके आगे आगे चल रहा था। हम लोग बात नहीं कर रहे सिर्फ ऐसी कि वो लोगों ने सिर्फ सिर्फ सुना था या वे लोग विश्वास करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्तमान के भौतिक जगत में उनके ऐसी चीज हुई जो किसी ने कभी देखी सोची समझी नहीं थी। क्या हुआ? वो कहता है बादल का खंभा जिसे लोग अपनी आंखों से देख सकते थे, आग का खंभा जो लोग अपनी आंखों से देख सकते थे, और उसकी हीट, उसकी ऊर्जा, उसका उसका गर्माहट लोगों को शरीर में फील हो सकता था। बादल का खंभा जो कि चिलचिलाती धूप से उन्हें राहत देता था और उन्हें ठंडक देता था। मतलब है उसको वे लोग जो महसूस कर सकते थे उनके भौतिक जगत में, मतलब है वैसी चीज का प्रकट होने की बात हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने का यह वर्ष है, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे या परमेश्वर की महिमा ऐसी है, परमेश्वर की, हम लोग सिर्फ सिर्फ बोलने वाली बात को नहीं कर रहे। मैं विश्वास करता हूँ कि हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने पाएंगे। कहने का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का चरित्र, जो कुछ परमेश्वर है, जैसा भी वो है, मतलब मैं उसका प्रभाव इस तरह से जीवन में होवेगा कि हम हमारे भौतिक जगत में उसका इम्पैक्ट देखने पाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये नहीं कि यीशु ने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और लोग कई बार कहते हैं हाँ वो हमारे साथ में है, लेकिन वे लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि रियली इस चीज़ को महसूस करना कि प्रभु हमारे साथ में है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को के सामने प्रकट किया अपने आप को, उनको खिलाया आसमान से रोटी गिरा करके। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, परमेश्वर की महिमा दिखाई दी। उनको पीने के लिए पानी नहीं था, परमेश्वर ने पीने के लिए पानी दिया। परमेश्वर, उनका परमेश्वर यहोवा यीरे है करके उसने उनके सामने जाहिर किया कि वे लोग समझने पाए कि मेरा परमेश्वर है जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। और ऐसा करके उसने अपनी महिमा को उन पर प्रकट किया कि वो है कौन और उसकी सामर्थ्य कैसी है कि यदि वो चाहे तो आसमान से बारिश करवा के भोजन तुम्हारे हाथों तक पहुंचा सकता है, कि तुम अपने घर से बाहर निकलोगे और चारों तरफ तुम्हें पड़ा हुआ मिलेगा। बटोरना तुमको ही पड़ेगा, तुम्हारे पेट के अंदर नहीं डालना चाहता तो पेट के अंदर भी डाल देता, लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा, बाहर निकल के बटोरना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम्हारे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर ने अपनी महिमा को वहां पर प्रकट किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बालाम बालाक ने मिलकर के योजना बनाई
नंबर्स गणना की किताब में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि योजना बनाई कि परमेश्वर के लोगों को श्राप दें, उनको खत्म कर दें, उनको नाश कर दें। शत्रु अदृश्य बैठा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। इजरायलियों को पता नहीं था कि अगल बगल के पहाड़ों के ऊपर से बैठकर कोई उनको श्राप दे रहा है, कोई उनके खिलाफ में कुछ अंधकार के कामों को करने की कोशिश कर रहा है। अंधकार के काम मतलब परमेश्वर के नाम से वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता नहीं था कि परमेश्वर है कैसा। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि परमेश्वर ने अदृश्य शत्रु से, जो दिखाई नहीं दे रहा था, जिनके विषय में इजरायलियों को पता भी नहीं था कि हमारे सामने से यदि कोई शत्रु तलवार भाला ढाल लेकर के घोड़े पर सवार आ रहा है तो आपको वो दिखता है, आपको मालूम है कि ये व्यक्ति जो मेरे खिलाफ में आ रहा है। लेकिन जो शत्रु आपको दिखाई भी नहीं देता, ऐसे शत्रु से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। कहने का मतलब है कि हमारा परमेश्वर है जो हमें सुरक्षित रखता है, हमें प्रोटेक्टेड रखता है। मालूम है उस चीज को उसने प्रकट किया साक्षात जगत में, और परमेश्वर ने अपनी महिमा को रिवील किया। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ इस समय वो ये कि इस वर्ष में आप में से प्रत्येक परमेश्वर के ऐसे ऐसे स्वरूप को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो आपने अभी तक देखा नहीं था। आपको आपको और मैं कहना चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक, आपने जो परमेश्वर की बातों का अनुभव नहीं लिया है अभी तक, मालूम है परमेश्वर निश्चित रूप से आपको उन बातों के अनुभव में लेकर के जाएगा, जहां पर आप परमेश्वर है कौन उस बात को अपने जीवन में, भौतिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, इस भौतिक जगत में अपने सेंसेस के थ्रू समझने पाएंगे, जानने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बादल का खंबा भौतिक बात है, आग का खंबा भौतिक बात है, लेकिन है क्यों, है किस लिए? वह है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे वहां पर खड़ा किया, उसकी उपस्थिति के का प्रमाण वह वहां पर है। और मैं बात कर रहा हूँ ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए लालायित हो जाइए कि इस वर्ष में परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों के पास में परमेश्वर के साथ चलने के अनुभव हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से इस बात को आप पर प्रकट किया है, जाहिर किया है कि वो आपके साथ में, और आपने जाना है। लेकिन अब उससे और आगे बढ़ने का समय है, उससे और आगे चलने का समय है कि इस वर्ष के अंदर में हम परमेश्वर के ऐसे अद्भुत कामों को देखें जो हमने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि याद रखिए आखिरी दिनों में परमेश्वर की महिमा, बाइबल कहती है पहले के दिनों के अंदर जो परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई थी उससे कहीं अधिक ज्यादा होगी, और वह आज के वर्तमान के समय में मुझसे और आपसे बात कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा का समय। लेकिन इसके साथ में आपसे जो कह रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको इस समय समझाना चाहता हूँ उसे। परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होती है, परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होती है तो परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने से परमेश्वर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे और जानो। याद रखिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस समय, परमेश्वर की महिमा जब हमारे ऊपर जाहिर वो करता है तो परमेश्वर सिर्फ इस बात को दिखा नहीं रहा कि देखो मैं कैसा हूं, कि मैं कितना बड़ा हूं। क्योंकि याद रखिए परमेश्वर को ये दिखाने की आवश्यकता ही नहीं कि वो है कौन और वो है कैसा। क्योंकि याद रखिए सिवाय उसे छोड़कर और कोई चिरकालीन है ही नहीं, उसे छोड़ करके और कोई परमानेंट है ही नहीं। जब कुछ नहीं था वो था, और जब कुछ नहीं भी रहेगा या सब कुछ नया भी हो जाएगा उसके बाद भी वह रहेगा। वही तो परमेश्वर है। तो हम बात कर रहे हैं उस परमेश्वर को, ऐसा नहीं कि मानो उसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो, या आराधना की आवश्यकता हो, या प्रशंसा की आवश्यकता हो। वो मेरे और आपके जैसा नहीं है कि उसको दो चार लोग ऐसे चाहिए जो उसके कंधे पर हाथ रख के थपथपा के बोलें कि बढ़िया, वेरी गुड, गुड जॉब डन। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी से अप्रिसिएशन, किसी से तारीफ, किसी से थोड़ी बढ़ाई वो नहीं चाहिए।
परमेश्वर जब कभी अपनी महिमा को प्रकट करता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ यीशु मसीह ने कहा देयर इज वन हु सीक्स द ग्लोरी, आई एम नॉट द वन हु सीकिंग द ग्लोरी, मैं महिमा नहीं चाहता, लेकिन वो कहता कोई है जो महिमा चाहता है, वो पिता के बारे में। उसका मतलब ये नहीं कि वह इन बातों का भूखा है कि उसको चाहिए। परमेश्वर अपनी महिमा को इसलिए प्रकट करता है ताकि उसके लोग आशीष पाएं, ताकि उसके लोग मालूम में आनंद पाएं, ताकि उसके लोग उनकी समस्याओं का उत्तर पाएं, ताकि उसके लोग जो है वो बदल जाएं। या परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, आप देख सकते हैं मूसा के दिनों में जब परमेश्वर ने आसमान से रोटी को बरसाया, अपने लोगों को आशीषित करना चाहता था। जब उसने पानी पिलाया, वो लोगों को आशीषित करना चाहता था। जब उसने शत्रु से बचाया, वो उनको बचा करके उनको आशीषित करना चाहता था। परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने के कारण जो है उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वह आता है इसलिए ताकि आप आशीष पाएं, ताकि आप आशीष पाएं, ताकि आप मजबूत हो जाएं, ताकि आप सब बातों के आगे जो फुलनेस है, जो परिपूर्णता है, उस परिपूर्णता में आप प्रवेश कर सकें। परमेश्वर ने जब अपनी महिमा को प्रकट किया था तो वो महिमा को इसलिए प्रकट कर रहा था क्योंकि वह चाहता था कि उसके लोग परमेश्वर की बातों में और मजबूत होकर के वे लोग वाचा के देश में, मतलब हर बात की फुलनेस में पहुंच सकें। और इसलिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था। समझा जो मैं आपसे कह रहा हूं? लेकिन संभव है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा को देखने के बावजूद भी मालूम है उस फुलनेस की ब्लेसिंग को प्राप्त न करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे 13 अध्याय में ये लिखा हुआ है। 20वें अध्याय में आप जाएंगे निर्गमन किताब में, आपको मैं एक चीज कहना चाहूँ, निर्गमन की किताब को पढ़िए। इस हफ्ते में आप खत्म कर सकते हैं आराम से, इस हफ्ते में पढ़िए इस किताब को पूरा। निर्गमन की किताब में 20वें अध्याय में आप जाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक पर्वत के ऊपर में उतर आया, वहां पर आग और परमेश्वर का वचन कहता है बादल जो था उसका खंबा वहां पर पर्वत के ऊपर में इस तरह से उठ रहा था। और परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि परमेश्वर की आवाज वहां पर आई, परमेश्वर की आवाज को लोगों ने सुना और वे लोग बहुत घबरा गए। वे लोग बहुत घबरा गए, बोलने लगे कि परमेश्वर हमसे बोले ऐसा मत कर, मूसा आप सुन लो जाकर के और आप आकर के हमको बताओगे, हमारे लिए उतना काफी है। कहने का तात्पर्य जो मेरा वो है वो ये कि परमेश्वर की महिमा को इजराइलियों ने न सिर्फ चिन्हों में, चमत्कारों में, समस्याओं के छुटकारे में, बचाव में, खाना और पानी की पूर्ति में पाया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को अपनी आंखों से देखा। चाहे वह 10 आज्ञाओं के देने के समय पर्वत के ऊपर हो, चाहे वो लगातार उनके साथ में चलने वाले मेघ और आग के खंबे के रूप में हो, दोनों ही सूरतों में उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायली लोग कभी परमेश्वर के वचनों के फुलफिलमेंट या उसकी परिपूर्णता या 100% चीजों में नहीं पहुंच पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आज मैं आपसे कह रहा हूँ, जरा चलिए परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को मैं आपसे चाहता हूँ कि इस समय आप पढ़ें। थैंक यू लॉर्ड। एक सेकंड दीजिए। हालेलुया। इस समय आप खोलिए परमेश्वर के वचनों में से कि नंबर्स की किताब में गणना, जो मराठी में है या गिनती हिंदी में कहते हैं, उसमें 14 अध्याय में हम लोग चलेंगे। 14th चैप्टर में गणना की किताब नंबर्स, और नंबर्स की किताब में हम लोग इस समय चलेंगे 14th चैप्टर में, गणना की किताब में 14th चैप्टर।
और उसका वचन 21 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। गणना 14th चैप्टर एंड उसका वर्सेस 21 से आगे, 21 से लेकर के 24 तक। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरा दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पे जो कहता है वो इस प्रकार से बतला रहा है हमसे कि परमेश्वर अपने वचनों में कह रहा है, ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। वो कहता है कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है, उसके बाद में वो कहता है कि उन लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी। किन के बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है इजराइलियों के विषय में, क्योंकि इजराइली लोगों ने परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ्य को 40 साल तक जंगल में, जब वे लोग परमेश्वर के साथ चल रहे थे, उस 40 वर्ष तक वह परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते आए, परमेश्वर की महिमा को देखते आए। वो बात कर रहा है उन लोगों के विषय में। वो कहता है कि परमेश्वर की महिमा उन्होंने देखी, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग, वो कहता है, परमेश्वर के वचनों की परिपूर्णता में या परमेश्वर के वचनों की फुलनेस में या परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी में, वो कहता नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? वो कहता है क्योंकि उन्होंने कुछ गड़बड़ियां की, उन्होंने कुछ, उनके अंदर में कुछ प्रॉब्लम थे, उनके अंदर में कुछ इश्यूज थे। अभी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन जो हमसे और आपसे कहता है, उनके परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए प्रतिज्ञाओं के देश में न पहुंचने का कारण जो है वो ये कि उन्होंने रास्ते भर बहुत ही ज्यादा कुड़कुड़ाना, चिड़चिड़ाना, कंप्लेन करना और दुनिया भर की चीजें की, और जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। मतलब परमेश्वर का वचन यदि आप खोलें, कुछ कुछ बातों को मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ एरियाज ऐसे हैं, मालूम है, परमेश्वर के वचनों में, यहीं पे इसी में एक्सोडस की किताब में 5वें अध्याय में, आपको मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ इस समय, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि 5वें अध्याय में वे लोगों ने जाकर के फिर से कुड़कुड़ाना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि उनके जीवन में मुश्किल आई। क्या मुश्किल आई? क्योंकि फिरौन ने उनका काम का लोड बढ़ा दिया। काम का लोड बढ़ा दिया तो प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने जाकर बोला कि परमेश्वर ने हमारे काम का लोड बढ़ा दिया है और मूसा, तेरी वजह से हमारे ऊपर जो काम है ये बहुत बढ़ गया है। क्या हो रहा था? चिड़चिड़ाहट, कुड़कुड़ाहट और दुनिया भर की बातों को जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वे कर रहे थे। और उसके आगे आप जाएंगे 14 अध्याय में, परमेश्वर का वचन बतलाता है मुझसे आपसे कि लाल समुद्र के किनारे में वे लोग खड़े थे, मिस्र की सेना उनके पीछे आने लगी, तो वे लोग वहां पर चिड़चिड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तू हमें यहाँ पर कहाँ जंगल में मार डालने के लिए ले आया है मूसा, और मूसा के खिलाफ में उनके मुंह से कुड़कुड़ कुड़कुड़ चिड़चिड़ चल रहा था। अगर आप आगे जाएंगे 15वें अध्याय में, तो 15वें अध्याय में आप पढ़ते हैं कि वहां पर जो पानी था वो कड़वा था, और पानी के कारण वहां पर उन लोग जब देखा कि हमारी हानि हो रही है, मर रहे हैं, तो फिर से वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, चिड़चिड़ाने लगे कि मूसा तू हमें यहाँ पर ले आया, जंगल में खत्म करना चाहता है, मार डालना चाहता है, हमारा
मालूम है, जो अगर आप पढ़ते चले जाइए, मैं वो कितने सारे यहाँ पर ऐसे ओकेशन है, 16वां अध्याय में आप जाएंगे तो उनके बाद वो कहते हैं हम लोग भूखे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम क्या खाएंगे, हमें क्या हमारे किससे पेट भरेगा। और वे लोग चिड़चिड़ाने लगे, कुड़कुड़ करने लगे कि परमेश्वर ने हमें यहाँ ले आया ताकि जंगल में उनको भूखा करके मार दे। अगर आप आगे जाएंगे उसमें और 32वें अध्याय में, इनफैक्ट 17वें अध्याय में ही, उसके पहले 17वें अध्याय में वे लोग पानी के कारण चिड़चिड़ाने लगे कि पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, पानी नहीं आता, पानी नहीं मिलता। आप बोलेंगे माना हम आप इस पूरे बुक को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 32वें अध्याय में वो लोग, मूसा ऊपर गया हुआ है, आने में देरी हो रही है, तो उन्होंने कुड़कुड़ करके चिड़चिड़ करके ये कहाँ से आ गया, कहाँ हमको लेके आया, हमको नहीं पता वो जिंदा भी है कि मर गया, इतने दिन हो गया उसकी सूरत देख के, 40 दिन से तो दिखाई नहीं दिया है। हारून को बोला हमारे लिए एक एक बकरा बनाओ, हमारे लिए एक देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चलेगा। और मूर्ति पूजा वे लोग करने लगे। आप पढ़ेंगे अगर 11वें अध्याय में, गणना की किताब में है, एक्सोडस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनको मांस खाने की इच्छा थी। बोला ये क्या मन्ना, मन्ना रोज मन्ना, रोज मन्ना, रोज मन्ना मिलता है हमको खाने के लिए, एक ही चीज, रोज दाल खिचड़ी, रोज दाल रोटी, रोज हमको ये मिलता है, कुछ मांस मच्छी खाने को नहीं है। वो लोग चिड़चिड़ कर रहे थे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे तो नंबर्स में ही लिखा हुआ 12वें अध्याय में कि मूसा की जो बहन थी वो चिड़चिड़ा रही है, कुड़कुड़ा रही है। मालूम है क्यों कुड़कुड़ा रही है, चिड़चिड़ा रही है? वो इसलिए चिड़चिड़ा रही है, कुड़कुड़ा रही है क्योंकि मूसा की बीवी जो है वो एक्चुअली इब्रानी नहीं है, वो कुशाइट है, वो इजिप्शियन इजिप्शियन नहीं, इथोपियन है। वो काली महिला है, और उसके कारण उनके बीच में तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी वैसी, तेरी बीवी ऐसा बोलती, तेरी बीवी वैसा बोलती है, उसको जमता नहीं, उसको हमारा सिस्टम नहीं पता, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। और मूसा की बीवी के कारण वो लोग आपस में चिड़चिड़ रहे थे, कोड़ रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, नाक मुंह बना रहे थे। आप और आगे जाएंगे पढ़ने के लिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो लोग यहाँ तक पहुंच गए, उन्होंने कहा कि मूसा को हम लोग मार डालते हैं और हम लोग किसी और को अपॉइंट कर लेंगे जो हमारे आगे आगे जाएगा। आप पढ़ेंगे उसके आगे तो परमेश्वर का वचन कहता है लोगों ने बलवा किया मूसा के खिलाफ में, जमीन ने खुल करके उनको निगल लिया। आप आगे जाएंगे तो परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि वे लोग पानी फिर से नहीं है, उससे कारण परेशान है। इस बार तो मूसा भी चिड़चिड़ करने लगा, उसने उठा के लाठी मार दी चट्टान के ऊपर में। 2 बार परमेश्वर का वचन कहता है। आप परमेश्वर के वचनों में पढ़ते जाइए। कभी सांप आके काट रहे, क्यों काट रहे थे उनको? क्योंकि वे लोग चिड़चिड़ कर रहे थे, कुड़कुड़ कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उल्टी सीधी बात बोल रहे थे, परमेश्वर के ऊपर आरोप लगा रहे थे, मनुष्यों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मतलब मैं क्या है पूरा का पूरा जो ये जो सिस्टम है, उनके 40 वर्ष के जीवन जीने का जो सिस्टम था, जो तरीका था, मालूम है वो बहुत ही ज्यादा अपने मुंह से कुरकुर करना, उनके ऊपर उंगलियां उठाना, लोगों के ऊपर आरोप लगाना, परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाना, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ करना, अरे देव आएगा है कि नहीं है, वो है कैसा। मालूम है ये सब चलता रहा 40 वर्ष तक, 40 साल तक। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे इसीलिए इस प्रकार से कहता है, वो कहता है परमेश्वर का वचन के यहाँ पे कैलेब को छोड़ करके, जब हाल ही में हमने पढ़ा ना, और दूसरा यहोशू, इन दो को छोड़ करके वो कहता कोई और नहीं है जो मिस्र से चला था लेकिन वह कनान देश में पहुंचेगा। सारे के सारे लोग जो है रास्ते में खत्म हो गए और एक नई पीढ़ी पैदा हुई, नए बच्चे जो पैदा हुए थे, वे बच्चे बढ़ करके आगे परमेश्वर के वायदों के जगह पर पहुंच नहीं पाए। कहने का तात्पर्य जो मेरा है, तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के बावजूद, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने के बावजूद, परमेश्वर के चमत्कारों का अनुभव पाने के बावजूद, परमेश्वर कौन है, उसकी पवित्रता कैसी है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो, जानने के बावजूद, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ में चलने के बावजूद, आग रोज देखने के, आग का खंभा रोज देखते थे, बादल का खंभा रोज देखते थे, उसके बावजूद वे लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए वायदों की फुलनेस में पहुंच नहीं पाए। कहने का मतलब मेरा जो ये है वो ये है कि आप और मैं परमेश्वर
की महिमा को देख सकते हैं। और यह वर्ष के मैं शुरुआत में आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इस वर्ष में आप परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को देखने पाएंगे। मैंने आपसे जैसा पहले कहा, आप परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने नजदीक देखने और जानने पाएंगे। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे, उससे आप चमत्कारों को, उसके द्वारा किए गए चमत्कारों का अनुभव पाने पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद यदि हम परमेश्वर की बातों की फुलनेस में नहीं पहुंच पाए तो क्या फायदा, क्योंकि हमारे सामने एक पूरा का पूरा, बाइबल कहती है मालूम है, 6 लाख मेल जो काउंट लिखा है परमेश्वर के वचनों में, जब वे लोग चले थे, और 6 लाख पुरुष, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे मिलाकर के 24-25 लाख लोग। 25 लाख लोग अगर जनरल एक एस्टिमेशन लेकर के चले तो 25 लाख लोगों में से जो चले थे 24,99,958 लोग। मालूम है आपको, बड़ा बड़ा नंबर है। रास्ते में मर गए, खप गए, और सिर्फ 2 लोग थे ऐसे जो वायदे के देश में पहुंचे। लोगों की गलतियां क्या थी? लोगों की गलती थी कि उनके अंदर में बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड था, उनके अंदर में बहुत ज्यादा कुड़कुड़ करने की आदत थी, उनके अंदर में बहुत ज्यादा उंगलियां उठाने की आदत थी, उनके अंदर आपस में मतभेद रखने की आदत थी। परमेश्वर की सिर्फ महिमा को देख लेना और मैंने देख लिया और सफिशिएंट है, वो नहीं है। कुछ अलग जगह है जहां पर परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे स्थान पर रखना चाहता है जहां पर हमारा हमारा एटीट्यूड बदला हुआ हो। समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? एटीट्यूड के परिवर्तन का यह वर्ष है, क्योंकि यदि आप वास्तव में परमेश्वर की महिमा को देखकर और अनुभव करके उसका लाभ लेना चाहते हैं और परमेश्वर के फुलनेस में आप रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने एटीट्यूड के बदलाव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप चलिए परमेश्वर के वचनों में, इफिसियों की पत्री में, इफिसी का रासपत्र 4 अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4, और यहाँ पर 23rd वर्ड जो है मैं उसे पढ़ता हूँ आपके सामने इस समय। एक सेकंड दीजिए मुझे। यहाँ पे 23rd वर्ड इस प्रकार से कहता है, एंड बी रिन्यूड इन द एटीट्यूड ऑफ योर माइंड्स। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? बी रिन्यूड इन द एटीट्यूड्स ऑफ योर माइंड। कुछ बाइबल में लिखा हुआ है बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड, हिंदी में लिखा हुआ है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। स्वभाव की बात कर रहा है, मतलब है स्वभाव की बात कर रहा है, एटीट्यूड के बदलाव की बात कर रहा है। आपका जो जो मनोदृष्टि मनोदृष्टि आपके देखने का जो नजरिया है उसके बदलाव की बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आया जो आपसे कह रहा हूँ? एक और जगह पर चलिए, फिलिपियंस की पत्री के 2 अध्याय में, फिलिपी का रासपत्र 2 अध्याय, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, हैव दिस माइंड और हैव दिस एटीट्यूड, योर एटीट्यूड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ क्राइस्ट जीसस। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। समझ में आया? और एक और जगह पर हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस में चलें, 1 पीटर की किताब में, और उसका 4 अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 4, और उसका पहला वचन में पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से लिखा अंग्रेजी में, Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गए। यहाँ पर शब्द उपयोग में लाया गया हिंदी में मनसा। मनसा मतलब वही इच्छा शक्ति, एटीट्यूड,
थिंकिंग। एक्चुअली अगर आप इन तीनों जगहों पर ध्यान से देखें और समझें तो बात कर रहा है कि देखने का, समझने का, चीज़ों के साथ हैंडल करने का जो तुम्हारा नज़रिया है, वो कहता है उसके बदलने की आवश्यकता है, उसके बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि याद रखिए, जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद भी संभव है कि जीवन के अंदर में कोई बदलाव ना आए और हम परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं के फुलनेस में कभी ना पहुंच पाए। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम रास्ते में नाश हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि हम आखिरी तक पहुंचे। लेकिन मालूम है, लोगों के रास्ते में नाश हो जाने का कारण था उनका कंप्लेन, उनका कुड़कुड़ाना, उनका चिड़चिड़ाना। और उस कुड़कुड़ाने और चिड़चिड़ाने के पीछे यदि आप उसकी जड़ तक जाइए, क्योंकि याद रखिए, कुड़कुड़ाना और चिड़चिड़ाना तो मालूम है सिर्फ बाहर का फ्रूट है, सिर्फ बाहर का फ्रूट है। बात यह है कि कोई भी पेड़ के अंदर में यदि कोई फल गड़बड़ लगा है तो उसका मतलब है प्रॉब्लम कहीं नीचे है। याद रखिए, बात ऊपर की नहीं है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने सिखाया हमको कि कहते हैं अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। कहने का मतलब वो कह रहा है कि पेड़ की प्रॉब्लम है, फ्रूट पे मत जाओ। चिड़चिड़ाना, कुड़कुड़ाना मालूम है क्या है? चिड़चिड़ाना, कुड़कुड़ाना मालूम है स्वभाव है। और इसके पीछे में मालूम है एक एक हमारा हमारा एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, नजरिए की प्रॉब्लम है, समझ की प्रॉब्लम है। परमेश्वर चाहता है कि इस नवीन वर्ष के अंदर में यदि हम रियली परमेश्वर की महिमा को देखना सिर्फ बड़ी भारी बात नहीं, परमेश्वर चाहे तो हम कभी भी देख सकते हैं, लेकिन देखने से कि किससे आपको पूरा फायदा नहीं मिलने वाला। आप बोलेंगे यीशु मसीह के साथ में मैं चलूंगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति को रोज देखना, परमेश्वर की महिमा को रोज देखना से बढ़कर क्या हो सकता है? यहूदा इस्करियोती चलता था उसके साथ में रोज। परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव यहूदा इस्करियोती ने भी देखा। चिन्ह चमत्कार यहूदा इस्करियोती ने देखे ही नहीं, उसने किए भी, लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, आज ही हमारे भाई जलाल पढ़ने के टाइम पे कोरा वंशियों के बारे में बात की। कोरा वंशियों ने कुड़कुड़ाया, जुड़ जाए। मालूम है क्यों इतना ज्यादा किया? कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जमीन अपनी जगह पर ऐसे खुल गई, और जमीन खुल गई और ये लोग और इनका पूरा का पूरा घराना परिवार, वो कहता है मालूम, उसके अंदर चला गया और जमीन उनके साथ ऊपर से बंद हो गई। परमेश्वर की महिमा को देखा था क्या? देखा था। आग का खंभा देखा था, बादल का खंभा देखा था। परमेश्वर की आवाज को उस पर्वत के ऊपर से ऐसी आवाज को सुना था कि पूरा धरती कांप रही थी, पर्वत भी हिल रहा था। ऐसे दृश्य को देखा था उन्होंने परमेश्वर की महिमा को। लेकिन उसके बावजूद चिड़चिड़ाना और कुड़कुड़ाना एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से नाश कर देती है, पूरी तरह से नाश कर देती है। इस वर्ष के पहले संडे को मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ। मालूम है, 3 एरियाज हैं, मैंने आपसे कहा 3 एरियाज जिसमें आपको अपने एटीट्यूड को बदलने की आवश्यकता है। और मैं आपको आज बड़े संक्षिप्त में कहना चाहूंगा इस बात को, बड़े ही शॉर्ट और बड़े ही अच्छी तरीके से। मालूम है, आपके एटीट्यूड को बदलिए। एक है परमेश्वर के प्रति, क्योंकि बहुत से लोगों का एटीट्यूड परमेश्वर के प्रति ठीक नहीं है। हमें लगता है परमेश्वर तो कोई भी है, चलता है, हो जाएगा। परमेश्वर को क्या लगा है, परमेश्वर को क्या परवाह है। और हम परमेश्वर को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वह कोई कॉमन है, कॉमन चीज है। परमेश्वर को देखने का नजरिया बदलने की आवश्यकता है प्रियो इस समय। परमेश्वर को परमेश्वर जानिए, परमेश्वर को परमेश्वर मानिए। हम कह देते हैं लेकिन हमारे हृदय की गहराई से हम उसे परमेश्वर नहीं मानते। मालूम है, ये समय है कि हम इस चीज को बदलें। क्योंकि मालूम है, इजरायलियों के साथ में यही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने वास्तव में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को प्रार्थनाएं की। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों का रोना हमारे परमेश्वर यहोवा के कान तक पहुंचा, इसलिए उसने मूसा को भेजा था। बाइबल कहती है, लेकिन जिस परमेश्वर को वे लोग पुकार रहे हैं उसको वास्तव में उन्होंने परमेश्वर जाना नहीं। यदि जाना होता तो वे लोग ये नहीं कहते कि परमेश्वर ने हमारे कंधे के ऊपर में और भी बोझ रख दिया है, फिरौन ने हमारी ईंटों की संख्या बढ़ा दी है, वो हमको अब चारा नहीं देता। अगर परमेश्वर के प्रति उनका एटीट्यूड ठीक होता तो वो ये नहीं कहते कि परमेश्वर यहाँ हमें जंगल में मारने के लिए लाया है, परमेश्वर यहाँ जंगल में हमको खत्म करने के लिए लाया है, परमेश्वर यहाँ पर हमको भूखा मार देगा। क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी कि जो परमेश्वर हमें आज मरुस्थल में मारने के लिए लाया है?
परमेश्वर हमको खाने को नहीं देना चाहता, परमेश्वर हमको तकलीफ में रखना चाहता है, परमेश्वर हमको परेशानी में रखना चाहता है, परमेश्वर हमको दुख में रखना चाहता है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर इस समस्या को भेज दिया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक बीमारी को भेज दिया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर, परमेश्वर के प्रति एटीट्यूड में यदि प्रॉब्लम है तो इस तरह की भाषा मुंह से निकलती है और चिड़चिड़ाना कुड़कुड़ाना परमेश्वर के प्रति बना रहता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो आज भी कहते हैं यदि परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं होता, यदि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर मेरे को मत बताओ, परमेश्वर मेरे को मालूम है परमेश्वर नहीं है। मैं ऐसे लोगों को क्या कहूं, मतलब आपके पास बुद्धि ज्यादा है, आपको ज्यादा समझता है, अगर अगर सोचने की क्षमता भी और अगर बोलने का बल भी है आपकी जबान को, तो वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको दे रखा है, सब कुछ उसी से पाया है और उसी के बाद उसके खिलाफ में उठ करके बोलने की हिम्मत भी लोग रखते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है। परमेश्वर के प्रति अपने एटीट्यूड को करेक्ट कीजिए। परमेश्वर को देखने का नजरिया, परमेश्वर को समझने का तरीका, परमेश्वर को एड्रेस करने का तरीका, मालूम है उसे चेंज करने की ये बात है। नहीं तो आप परमेश्वर की महिमा को देख लेने के बावजूद भी, सामर्थ्य का अनुभव पा लेने के बावजूद भी कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि कुड़कुड़ाहट परमेश्वर के प्रति मुंह से निकलती रहेगी, लोगों के प्रति निकलती रहेगी, और हम कभी मालूम है उस स्थान पर पहुंच नहीं पाएंगे जहां पर कि हमारा परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस वर्ष के पहले रविवार को अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए। समझ में आया? अपने एटीट्यूड को पूरा, अपने अपनी मनोवृष्टि को पूरी तरह से बदलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। दूसरी चीज, मनुष्यों के प्रति अपने एटीट्यूड को बदलिए। परमेश्वर का अभिषेक हो, परमेश्वर का अभिषेक ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्यों के प्रति मैं समझता हूं हम सभी को अपने एटीट्यूड बदलने की आवश्यकता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि लोग कुड़कुड़ाते थे। क्यों कुड़कुड़ाते थे? मूसा तू ऐसा है, हारून तू ऐसा है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। पूरे टाइम जो चिड़चिड़ाहट और कुड़कुड़ाहट चल रही थी लोगों के खिलाफ में, क्योंकि लोग उनकी आशा के ऊपर खरे नहीं उतरते थे। उनकी इच्छा के अनुसार वे लोग कर नहीं रहे थे। पर किसने आपको ये सिखा दिया कि सारा संसार आपका गुलाम है और सब लोग आप ही की इच्छा के अनुसार चलेंगे, आप इस संसार के बॉस हैं और बाकी सब जो लोग दुनिया में हैं उन्होंने सिर्फ आप ही की मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, उन्होंने सिर्फ आप ही की मर्जी के अनुसार करना चाहिए। मूसा तूने शादी ये महिला से क्यों कर ली? हाँ, आपसे पूछे करना चाहिए था कि किससे शादी करूं, बता दीजिए। और मूसा की बीवी उनकी मर्जी के अनुसार में नहीं थी तो उसके खिलाफ बोलने लगे, बच्चे उसके अनुसार नहीं थे, बच्चों के खिलाफ बोलने लगे, और लोग उंगलियां उठाने लगे दूसरे मनुष्यों के ऊपर में। बाइबल मुझसे आपसे कहती है, याकूब की किताब में बहुत क्लियरली लिखा है, बोला ये जबान से हम परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया है, इसी जबान से हम उन मनुष्यों का निरादर करते हैं, उनके ऊपर में आरोप लगाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, कुड़कुड़ाते चिड़चिड़ाते हैं। वो कहते हैं एक ही जबान से परमेश्वर के लिए प्रशंसा आराधना का शब्द उठता है, और उसी जबान से वो कहता है मनुष्य जो परमेश्वर की समानता में बनाया गया है उसके खिलाफ में कुड़कुड़ 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 निकलता रहता है। हे भाइयों, क्या एक ही सोते से वो कहता है खारा पानी और मीठा पानी दोनों निकल सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा नहीं होगा तो पढ़िएगा। मतलब मनुष्यों के प्रति कंप्लेन, उसके पीछे है मनुष्यों के प्रति आपका एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को दूसरे मनुष्यों के प्रति बदलने की आवश्यकता है। समझिए इस बात को कि वह व्यक्ति भी परमेश्वर की दृष्टि में उतना ही योग्य है, उतना ही कीमती है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितने आप हैं, क्योंकि वही दाम जो आपके पापों के छुटकारे के लिए, आपके जीवन के बदलाव के लिए, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन के लिए दिया गया, मतलब यीशु मसीह का लहू, वही दाम परमेश्वर ने किसी और के लिए भी दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में उस व्यक्ति का भी मूल्य परमेश्वर के सामने उतना ही है जितना आपका। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिए।
कि मैं सबसे ज़्यादा, हम अगर अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं तो वो प्राइड है, और प्राइड बाइबल कहती है विनाश के आगे आगे जाता है, उसके पीछे पीछे विनाश आता है। बहुत से लोग जिन्होंने अपने आप के बारे में बहुत कुछ अच्छा समझा, मालूम है, वे नाश हो गए। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, डू नॉट थिंक हाईली ऑफ योर सेल्फ बट कंसीडर अदर्स बेटर देन योर सेल्फ। बाइबल कहती है कि दूसरों को अपने से बेहतर जानो, अपने आप को उनसे श्रेष्ठ मत समझो, क्योंकि जब कभी मैं अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझूंगा, मैं उनके ऊपर में कुड़कुड़ाऊंगा, चिड़चिड़ाऊंगा, उनके वो लोग मेरी आशा को पूरा नहीं कर रहे, वे आपकी आशा को पूरा करने के लिए और वे आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस धरती पर नहीं है। मूसा परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया जन था ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और उन्हें मूसा में कमी दिखाई दे रही है, उन्हें मूसा में गलतियां दिखलाई दे रही हैं। क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है? क्या परमेश्वर सिर्फ हारून को देखता है? क्या मूसा की बीवी खा ली है? सर मालूम है, लोगों के खिलाफ कंप्लेन, मालूम है, मैं आपको बतलाऊं, एक बड़ी गड़बड़ी का कारण बन जाता है। और वह एटीट्यूड में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने पाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव करके उन बातों की परिपूर्णता की तरफ जा सकें जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एटीट्यूड, एटीट्यूड आपके आपके देखने का दृष्टिकोण मनुष्यों को, पहला परमेश्वर को, दूसरा मनुष्यों को, और तीसरा जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मालूम है, आपके देखने का दृष्टिकोण शत्रु को, शत्रु मतलब शैतान। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि इजरायलियों के साथ में ये भी एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही उन्होंने शत्रु को देखा तो बाइबल मुझसे आपसे कहती कि परमेश्वर के दास मूसा ने 12 लोगों को भेजा था, बोला था कि जाओ और कनान देश में जरा खोजबीन करके लौट के आओ, मेरे पास में संदेशा लेकर के आओ कि वहाँ पर कौन लोग रहते हैं, वे लोग कैसे हैं, उनका रहना सहना कैसा है, किस तरह से उनके शहर जो हैं किस तरह से सुरक्षित किए गए हैं, क्या उनके शहर के चारों तरफ शहर पनाह है, क्या उनके पास में लड़ने के लिए हथियार है, सब जाकर के अच्छे से चेक करके आओ और खबर लेके आओ। परमेश्वर का वचन कहता है सब के सब गए, और बाइबल कहती है जब लौट करके आए तो कहने लगे, वो कहता है कि हम गए थे, हमने देखा था वहां पर उनके शहर के चारों तरफ जो दीवार है वो आसमान सरीखी ऊंची है, और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो दानव सरीखे बड़े बड़े हैं, उनके सामने हम और आप लोग तो कहता है टिड्डियों के समान है। क्या शब्द है? टिड्डियां ही है, ग्रास हॉपर्स, लाइक ग्रास हॉपर्स, टिड्डियों के समान है। वो कहते हैं वो जो क्या कहते हैं, और दूसरा क्या वर्ड है हिंदी में? टिड्डियां है, टिड्डियों के समान, वो छोटे छोटे कीड़े जो उड़ते हैं, वो कहता है हम उन लोगों के सामने ग्रास हॉपर के समान है ना। ग्रास हॉपर इतना बड़ा होता है, आप उसको अपने पैर के नीचे रगड़ के खत्म कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग इस तरह से शत्रुओं को देख रहे थे, इस तरह से शत्रुओं को देख रहे थे कि वे हमसे ज़्यादा बलशाली हैं, कि वे हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, कि उनके पास में जो हथियार हैं वो हमारे हथियारों से ज़्यादा प्रभावशाली हैं। और जब कभी शत्रु के प्रति उनका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि वे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, वे लोगों के अंदर मालूम है कंप्लेन शुरू हो गई। क्या कंप्लेन शुरू होगी? परमेश्वर हमें यहाँ पर उन लोगों के हाथ से मरवा डालने के लिए आया है। कुड़कुड़ाने लगे, चिड़चिड़ाने लगे, फिर से कुड़कुड़ाने लगे, चिड़चिड़ाने लगे। मालूम है क्या प्रॉब्लम था? एटीट्यूड का, एटीट्यूड का। मालूम परमेश्वर ने क्यों कहा कि कैलब जो है, कालेब जो है और यहोशू जो है वो अलग है? मालूम है क्यों कहा? क्योंकि उनके अंदर में एटीट्यूड ऐसा था कि उन्होंने कहा कि हमें परमेश्वर बहुत अच्छी जगह पे ले आया है, देश जो है वो कहता है दाख और मधु से भरा हुआ है, बहुत बढ़िया है, और हम लोग एक ही बार में घुस करके पूरे देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, आओ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनके देखने का एटीट्यूड, उनके देखने का तरीका और बाकी लोगों के देखने का तरीका, मालूम है एटीट्यूड। जो मैं आपसे इस समय कह रहा हूँ हे प्रियो, वो ये कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, परमेश्वर अपने बल को दिखाएगा आपको इस वर्ष में। परमेश्वर है कौन, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को आपके सामने प्रकट करेगा। लेकिन यदि आप
उसे देख करके उसका पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके एटीट्यूड के अंदर में परिवर्तन हो। आप जो अभी तक हमारा वर्तमान में जो हमारा मनोवृष्टि चला आया है, जो हमारे देखने समझने का नज़रिया चला आया है, उससे लेकर के यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है टेम्पररी ब्लेसिंग हमको मिले, प्रार्थनाओं का उत्तर हमको मिले, परमेश्वर की ओर से छुटकारा हमको मिले, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म का वो नहीं होगा। उसमें हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। उसमें स्थिरता आने के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे अंदर में मालूम है इस एटीट्यूड के अंदर में परिवर्तन को ज़रूर लेकर के आए। आपके आपके देखने के नज़रिए के अंदर में बदलाव की आवश्यकता है। परमेश्वर उस बदलाव को आपको देगा। प्रभु निश्चित रूप से उस बदलाव को आपके अंदर में लेकर के आएगा यदि आप उसके सामने बैठ करके आप कहें कि हे परमेश्वर, तेरे तू तू है कौन, तेरी सामर्थ्य कैसी है, मैं अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी अगुवाई करके मैं इन बातों को देखने पाऊँ, समझने पाऊँ। दूसरा कि परमेश्वर लोगों के प्रति मेरे नज़रिए को बदलिए, मेरी सहायता कीजिए कि लोगों को मैं सही दृष्टिकोण से देख सकूं और समझ सकूं। और तीसरा मालूम है कि हे परमेश्वर, मेरे दृष्टिकोण में मैं शत्रु को, शैतान को और उसके काम को ज़रूरत से ज़्यादा भाव ना दूं, ज़रूरत से ज़्यादा भाव ना दूं। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को जिस तरह से करते हैं कि कई बार लोग शत्रु को देखते हैं और घबरा जाते हैं और उसके बाद में बोलते हैं पास्टर, प्रार्थना करने के लिए आपने कहा था, मैं करता हूँ, लेकिन मालूम है रात में ऐसा होता है, लेकिन शाम को ऐसा होता है, लेकिन वैसा होता है। जब कभी आप परमेश्वर की बात को बोलने के बाद में लेकिन और किंतु और परंतु लगा के बाकी फिर शत्रु को ज़्यादा ऊपर उठाते हो, मालूम एटीट्यूड की प्रॉब्लम है कि आपने शत्रु को ज़रूरत से ज़्यादा भाव दे दिया है। और मालूम है वो अल्टीमेटली आपको लेकर के जाएगा कंप्लेन में, इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी होता नहीं है। अरे आपको मालूम क्या है, इतने दिन से बोल रहा हूँ लेकिन सुनता है फिर भी। मालूम है वो एटीट्यूड को बदलिए, परमेश्वर को देखने का नजरिया बदलिए, शत्रु को देखने का नजरिया बदलिए, मनुष्यों को देखने का नजरिया बदलिए। और यदि आप ये काम करते हैं, ऑफ कोर्स परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके मन का नवीनीकरण हो, मेरी ये प्रार्थना है, आपके विचारों का नवीनीकरण हो, मेरी ये प्रार्थना है। लेकिन जो मैं आपसे इस समय कह रहा हूँ वो ये कि अपने एटीट्यूड को आप जब बदलेंगे तब परमेश्वर की मैनिफेस्ट प्रेजेंस से आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे। एंड मालूम है जैसा बाइबल कहती है, ओवरफ्लोइंग विथ थैंकफुलनेस, मालूम है धन्यवाद की बहुतायत से आप भरे रहेंगे, आपके हृदय की गहराई से लगातार मालूम है धन्यवाद हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो, मालूम है क्या, क्योंकि प्रभु तो इतना अच्छा है। धन्यवाद हो प्रभु क्योंकि लोगों को तूने मेरे जीवन में आशीष का कारण ठहराया और लोग मेरे साथ में हैं। यदि वो मेरे लिए आशीष का कारण नहीं है तो मैं उनके लिए आशीष का कारण हूँ। और हे परमेश्वर धन्यवाद है कि शत्रु को तूने हरा दिया है, पराजित कर दिया है, वो तो खत्म हो चुका है, उसकी कोई औकात नहीं, उसके सर को तूने कुचल दिया है, तूने उसके ऊपर में जय जयकार की ध्वनि सुनाई है क्रूस के द्वारा, इसलिए परमेश्वर में विजय को मालूम है। इस एटीट्यूड को यदि आप एडजस्ट कर लें अपने अंदर, मालूम है आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे और परमेश्वर की महिमा जो इस वर्ष में आपके और मेरे जीवनों की वो प्रकट होगी, मालूम है उसकी फुलनेस को हम पाने पाएंगे, उसकी फुलनेस को। छोटा सा पहाड़ के ऊपर में आग का खंभा देखा, हाँ प्रभु है बोल के बैठ गए और उसके बाद जमीन ने निगल लिया, क्या फायदा, क्या फायदा। परमेश्वर है, आग का खंभा देखा, बादल का खंभा देखा, लेकिन वो जो सांप घूम रहे थे काटने के लिए उसमें से दो चार ने काट लिया और मार के खत्म हो गए, क्या फायदा। परमेश्वर की सामर्थ है, आसमान से मन्ना गिर रहा था, जाके बटोर के लेके आए थे, हमने हमारे पास में रखा था, लेकिन मालूम है कुड़कुड़ाहट की वजह से वहां जंगल में मर के गिर गए, क्या फायदा। मालूम है परमेश्वर की महिमा को देख करके अपने अंश अंश के लेवल पर, मालूम है उस माइन्यूट लेवल पर पूरी तरह से परिवर्तित हो जाइए। मालूम है उस परिवर्तित व्यक्ति का जिसका एटीट्यूड सही होता, मालूम है कौन थे वे लोग। मालूम है जोशुआ, बाइबल कहती है जब मूसा पर्वत के ऊपर गया था परमेश्वर से बात करने के लिए, तो बाइबल कहती है यहोशू वहां पर नीचे बैठा था, परमेश्वर की आराधना करते हुए इंतजार कर रहा था अपने अपने स्वामी दास मूसा का, परमेश्वर के दास मूसा का। परमेश्वर के प्रति उसका एटीट्यूड सही था, बिल्कुल सही था। मालूम है जब लोग बात कर रहे थे तब यहोशू और कालेब ने मूसा के ऊपर में उंगलियां नहीं उठाई, उसकी पत्नी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई, उनका एटीट्यूड सही था। शत्रु जब सामने आया मालूम है तो यहोशू और कालेब का एटीट्यूड सही था, क्योंकि उन्होंने शत्रु को बोला ये तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने,
हम लोग आराम से जाएंगे, उनको हरा देंगे और पूरा का पूरा देश अपने कब्जे में कर देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। मालूम उनका एटीट्यूड शत्रु के प्रति सही था। जब आपका एटीट्यूड सही होता है तो मालूम है, सिर्फ आप चलते नहीं हो, सिर्फ आप परमेश्वर की महिमा का अनुभव नहीं करते हो, लेकिन आप फुलफिलमेंट में पहुंचते हो। फुलफिलमेंट में 31 दिसंबर 2021 तक पहुंचने में, मालूम है, परमेश्वर की उन बातों को पाने में हमें चाहिए कि हम में से प्रत्येक हमारे एटीट्यूड के उस बदलाव के द्वारा परमेश्वर के महिमा के पूरे फायदे को हम ले सकें। क्योंकि परमेश्वर निश्चित रूप से अद्भुत कामों को करेगा। परमेश्वर निश्चित रूप से अपनी महिमा को प्रकट करेगा इस वर्ष में। हम देखेंगे शत्रु जो हारा हुआ है उसका नामो निशान मिट जाएगा पूरी तरह से, और हम परमेश्वर की महिमा का अनुभव करने पाएंगे। जिस मिस्र को, जिस फिरौन को तुमने अभी तक देखा है, उसका कभी स्मरण भी नहीं होगा। आप विजय में चलेंगे। लेकिन प्रियो, याद रखिए जो आपसे कह रहा हूँ कि अपने एटीट्यूड्स को बदलिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने एटीट्यूड को बदलिए। किन के बारे में? तीन एरियाज में आपसे कह रहा हूँ शॉर्ट में। परमेश्वर, ऑफ कोर्स एक एक के बारे में मैं आपसे लंबे समय तक बात कर सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आप खुद जान सकते हैं कहाँ पे आपको बदलाव की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रति अपना एटीट्यूड बदलिए, मनुष्यों के प्रति अपना एटीट्यूड बदलिए, शत्रु के प्रति अपना एटीट्यूड बदलिए। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आपने ये 3 कामों को कर लिया, इन 3 कामों को आप करने के लिए परमेश्वर के सामने बैठे और कहा कि प्रभु मेरी सहायता कर, आपको बतलाऊं, परमेश्वर की महिमा का आनंद अनुभव लेते हुए आप इस वर्ष 2021 को बहुत सुंदर रीति से गुजारने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो याद रखिए, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन पर होगी, बनी रहेगी। याद रखिए, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन पर बनी रहेगी, लेकिन एटीट्यूड के अंदर में परिवर्तन का यह वर्ष है। आमेन। दूसरों के ऊपर काम मत कीजिए। वो आदमी को बदल दे प्रभु, उसको बदल दे प्रभु, मेरी पत्नी के स्वभाव को बदल दे प्रभु, मेरी सास के स्वभाव को बदल दे प्रभु, मेरी बहू को बदल दे परमेश्वर, मेरे दामाद को बदल दे परमेश्वर, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को। मालूम है, ऑफकोर्स बेटे बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वे लोग इतने बदल जाएंगे कि वो आकर के आपके सामने गिर करके आपको दंडवत करेंगे और आपके बोलेंगे हाँ बोलिए क्या हुक्म है मेरे आका। उसके लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने एटीट्यूड को परमेश्वर, मनुष्य और शत्रु शैतान के प्रति बदलिए और परमेश्वर की महिमा का अनुभव पाते हुए एक विजयी जीवन को, एक आशीषित जीवन को, एक संतुष्टि के जीवन को इस वर्ष 2021 में आप में से प्रत्येक हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीने पाए। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन बातों का